तो यह इंटर आर्ट्स परीक्षा 2026 के लिए यह सब सीरीज चल रहा है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए, कल जो पढ़ाए थे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था, उसी का अगला पार्ट है ये। तो इसमें देखेंगे कि भारत की, पहला क्वेश्चन है कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है। कल बताए थे कि सर्वाधिक जनसंख्या जो है भारत के उत्तरी मैदान यानी गंगा का जो मैदान है उसी में निवास करती है, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो स्टेट है यानी राज्य है वह है यूपी है, उत्तर प्रदेश है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो हमारा बिहार है। ये हम लोगों ने देखा है। अब इसी पर क्वेश्चन है कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है, कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है, प्रतिशत पूछ रहा है। तो ये जो है 1.3% यानी 1/3% का मतलब है कि 100/% को बदलेंगे तो 100/3 यानी ये हो जाएगा लगभग 33.33%। ठीक है, कितना परसेंट बचता है तो 33 यानी 1/3। यहाँ देखिए, यहाँ इसका लिखा हुआ, इसका मतलब 1/3%, 1/3%। उसी को जब चेंज किए हैं फ्रैक्शन को यानी भिन्न को जब चेंज कर दिए है तो ये आ गया है पॉइंट में आ गया 33.33% जो है कहाँ बसता है तो भारत के उत्तरी मैदान में बसता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के कुल संख्या कितनी है। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है तो सभी लोग जानते हैं कितना है, 28 है। भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है और बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है, 38 याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। यानी नगर का यानी शहर यानी सिटी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सिटी है भारत में जिसमें प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है। प्रवासी का मतलब होता है कि जो लोग या जो व्यक्ति या जो जनसंख्या अपने ज़रूरत के लिए, रोजी रोजगार के लिए या अन्य कारणों से अपना प्रदेश, अपना जो स्थानीय घर या परिवार होता है उसे छोड़ करके दूसरे जगह पर जब नौकरी वगैरह या रोजगार के लिए किसी भी काम के लिए वहाँ जा कर के बस जाते हैं अस्थाई या अस्थाई रूप से, तो क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। यह अस्थाई भी होता है और अस्थाई भी होता है, दोनों होता है। तो नगरीय प्रवासी जो है सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है तो वो है मुंबई। पता है मुंबई जो है भारत की आर्थिक राजधानी है और ये मुंबई सबसे अधिक वहाँ पे लोग रोजी रोजगार, बिजनेस, जॉब के लिए जाते हैं। इस कारण वहाँ पे क्या है कि प्रवासी जनसंख्या सबसे अधिक है। भारत की राजधानी नई दिल्ली, सभी लोग को पता है भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत की आर्थिक राजधानी यानी इकोनॉमी कैपिटल जो है भारत की वो क्या है, वह मुंबई है। कौन है, मुंबई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। हम लोग कल ही पढ़े हैं, बहुत अच्छा से कई बार समझाया पढ़ाया है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। किस राज्य में है जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक, तो वो है बिहार में। कहाँ है, बिहार में। बिहार है पहले स्थान पर है और बंगाल जो है वह दूसरे स्थान पर है ना। कल हम लोग पढ़े हैं, पहले बंगाल था, पहले कौन था, पश्चिम बंगाल था, लेकिन अब जो है बिहार 1 नंबर पे आ गया है और बंगाल दूसरे नंबर पे आ गया है। अब बताइए तो पहले जनसंख्या घनत्व के मामले में कौन आ गया है, पहले नंबर पर बिहार है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। ठीक है,
चलिए, अब अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है वह हम लोगों ने कल पढ़ा था प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिला। ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल, ठीक है। तो ये कहीं डाटा 943 भी है और कहीं 40 भी है। तो हम लोग को याद क्या रखना है कि अगर प्रति 1000 मेल पर, तो ये साथ में दिया ऐसे प्रति 1000 पर 1000 पुरुष पर कितना है, तो क्या मारेंगे आंसर 940। अगर 940 ऑप्शन में नहीं रहा, लिंगानुपात अगर पूछे 940 नहीं रहा तो 943 रहेगा। कोई हो 40 हो 43 हो, जो रहेगा वह हम उसको आंसर को टिक कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है। ये बताए थे कि बिहार के लोग किस भाषा समूह से संबंधित है। तो बिहार, उत्तरी बिहार यानी गंगा के का जो मैदान है, बिहार, यूपी, दिल्ली, पंजाब, ये सब जो भी है, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, ये जो भी है उत्तर भारत का जो भी राज्य है वह जो है कौन सा है, वो जो है यूरोपियन आर्य है। क्या है, यूरोपियन आर्य। क्या है, यूरोपियन आर्य है। और ये जो द्रविड़ है, द्रवियन है, वह दक्षिण भारत की है। किधर है, दक्षिण भारत की है। ये जो द्रवियन भाषा है वह किधर की है, दक्षिण भारत की है। पठारी, जो दक्षिण में पठारी क्षेत्र है, पठारी राज्य है, वहाँ की है। और उत्तर भारत का जो भाषा है मुख्य रूप से वह आर्य यूरोपियन है। ये हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था, पढ़ा था। तो क्या है, बिहार का क्या है भाषा, किस समूह से आता है बिहार का भाषा, तो यूरोपियन आर्य भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2011 की भारत की जनसंख्या है। यानी 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना है, कल हम लोग पढ़े थे कितना है, 121 करोड़। हम लोग बोले थे कि राउंड फिगर में आता है लगभग में, तो कितना है 121 करोड़। ये कल हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती है। कौन जो है आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती है। तो हम लोग खूब अच्छे तरह से इसको पढ़े हुए हैं। उड़िया साउथ की है, बंगाली इसमें कौन नहीं है, तेलुगु, असमिया ये नहीं है। सॉरी, ये उड़िया, बंगाली, असमिया ये आर्य भाषा में है, आता है। लेकिन तेलुगु, असमिया जो है, तेलुगु जो दक्षिण भारत की है, ये जो है किस में आता है, ये आता है द्रविड़ में। किस में आता है, द्रविड़ में, द्रवियन, ये द्रवियन है। ये द्रवियन भाषा में आता है समूह में, द्रवियन भाषा समूह में आता है। कौन, तेलुगु, ठीक है। तो आर्य भाषा वर्ग में कौन नहीं आता है, तो तेलुगु नहीं आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री शिक्षा न्यूनतम है। तो जैसे स्त्री शिक्षा न्यूनतम की बात करें कि सबसे कम पढ़ी लिखी किस राज्य की महिला है, तो वहाँ सीधे आँख मूंद करके उसमें क्या करना है, बिहार को टिक करना है। सबसे कम पढ़ी लिखी यानी साक्षरता दर जो है बिहार की महिला की बात करें तो कौन है, बिहार की महिला है। कहीं कहीं मिस्टेक है, क्वेश्चन आंसर में जो है टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता न्यूनतम है। ये तो देख लिया, ये क्या है, बिहार में है। चलिए अगला है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य।
क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो वो है राजस्थान। कौन है? राजस्थान है। अगर हम मैप देखेंगे, मैप पे देखेंगे, भारत का मैप पे, तो सब ऐसे देखने में जो है राजस्थान सबसे बड़ा लगता है। और राजस्थान जो है से मरुस्थलीय राज्य है, वहाँ पे मरुभूमि है, रेत है, बालू ही बालू है, और वहाँ पे जनसंख्या विरल पाई जाती है और बड़ा क्षेत्र है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य तो हो जाएगा गोवा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? अब 2001 के बारे में पूछा जा रहा है। 2001 के बारे में हम लोगों ने 2011 की बात की है। 11 में कितना है? तो 121 करोड़ है, लगभग राउंड फिगर में कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 के सेंसस यानी जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना है? 121 करोड़। और 2001 यानी एक दशक पहले की बात करें तो वो जो है 102.8 करोड़ थी। यानी 2001 में भारत की जनसंख्या 102.8 करोड़ थी। चलिए अगला क्वेश्चन। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? फिर 2001 से पूछा गया है क्वेश्चन। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो देखिए, नगरीय जैसी नगर आएगा तो सबसे बड़ा महानगर कौन है? महाराष्ट्र है। तो वहाँ का नगरीय जनसंख्या, अभी पढ़े हैं कि प्रवासी किस नगर में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है, तो भी मुंबई था, यानी महाराष्ट्र। शहर मुंबई और राज्य पूछेगा तो महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भाषा में विशालतम भाषाई है? यानी इन सभी में कौन ऐसा भाषा समूह है इन सबों में जो विशालतम भाषाई है? विशालतम भाषाई का मतलब जिसका प्रयोग, इस भाषा का प्रयोग बहुत बड़े क्षेत्र में रहने वाले लोग करते हैं। तो देखिए कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? भारतीय आर्य। ये मुख्यतः उत्तर भारत में बोली जाती है। कहाँ? उत्तर भारत में बोली जाती है। तो भारतीय आर्य जो है सबसे बड़ा एक भाषाई समूह है जो भारत के उत्तर के राज्यों में इसका प्रयोग की जाती है, इस भाषा का, जिसमें हिंदी, पंजाबी, ये सब बहुत सारे भाषा आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को कहा जाता है। कल हम लोग इसके बारे में पढ़े थे कि क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को अगर हम किसी क्षेत्र की जनसंख्या में उस क्षेत्र की कुल क्षेत्रफल से भाग दे दे तो आता है जनसंख्या घनत्व। क्या आता है? क्या आता है? जनसंख्या घनत्व। इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व होता क्या है? तो कुल जनसंख्या, क्या आएगा? कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय कुल क्षेत्रफल। जिस क्षेत्र की जनसंख्या को काउंट की है उसी क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल। ये अगर ये भाग दे देंगे, भाग यानी एक तरह का क्या है? अनुपात, रेशियो है। अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो जो आएगा रिजल्ट वो हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। क्या आएगा? जनसंख्या घनत्व। यानी उस क्षेत्र का क्या निकलेगा? जनसंख्या घनत्व निकलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला, यानी कम लिंगानुपात का मतलब है कि पुरुषों की संख्या ज़्यादा
और महिलाओं की संख्या कम, यानी ये जो अंतर है वो ज़्यादा होना चाहिए, यानी पुरुष की संख्या बहुत अधिक और महिला की संख्या बहुत कम, उसको बोलते हैं कम लिंगानुपात। अगर पुरुष की संख्या और महिला की संख्या में अंतर कम है तो उसको बोलते हैं लिंगानुपात अधिक है। अगर पुरुष की संख्या महिला की संख्या से ज़्यादा अंतर है तो उसको बोलते हैं लिंगानुपात कम है, तो वो है हरियाणा। कौन सा है, कौन सा है, वो है हरियाणा। यानी भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, हरियाणा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे महिला और पुरुष के संख्या में जो अंतर है वो काफ़ी अधिक है, यानी पुरुषों की संख्या काफ़ी अधिक है और महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है, इसी को बोलते हैं कम लिंगानुपात। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य है कम लिंगानुपात में, हरियाणा। भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है, तो वो हरियाणा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई थी। कल भी ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा, किसके द्वारा, लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 ईस्वी में कराई गई थी। क्यों कराई गई थी, तो सामाजिक और आर्थिक कारणों का, यानी आर्थिक जो भारतीय लोग थे उनका सामाजिक स्तर क्या है, आर्थिक स्तर क्या है, उसी को पता लगाने के लिए, उसी को जानने के लिए क्या कराया गया था, लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 ईस्वी में भारत की पहली जनगणना कराई गई थी। इस समय भारत गुलाम था अंग्रेजों का। लॉर्ड मेयो क्या था, गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल था भारत का, और यही जो है 1872 ईस्वी में सबसे पहले भारत में जनगणना कराए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ। इसको हम लोग चार्ट के मदद से हम लोग पढ़ चुके हैं। किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ। ह्रास का मतलब कमी होना, ह्रास का मतलब कमी होना, यानी डिक्रीज करना। तो 1911 से लेकर के 1921 तक जो जनसंख्या थी भारत की, वह अच्छा से मतलब ग्रोथ नहीं किया बल्कि डिक्रीज कर गया। उस समय कारण था कि भारत आर्थिक स्थिति से बहुत खराब था, बहुत सारी गंभीर बीमारियां आई थी, अकालें बहुत आई थी, जिसके कारण उस समय कुपोषण वगैरह और महामारी भी आई थी 1920 के इस दशक में, जिसके कारण यहाँ इस समय जनसंख्या ह्रास हुई थी और भारत जो है सो गुलाम भी था। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सभी स्तरों पर भारत उस समय बहुत ही बुरा स्थिति में था, जिसका असर भारत के जनसंख्या वृद्धि पर भी पड़ा और जनसंख्या क्या हो गई, ह्रास हो गई। तो 1911 से 21 तक का जो टेनर था, काल था, वह भारत के जनसंख्या के डिक्रीज किया, यानी कम किया। चलिए अगला क्वेश्चन, 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष श्रमिकों की संख्या कितनी है। 1951 की जनसंख्या के अनुसार भारत में पुरुष श्रमिकों की संख्या कितनी है। तो पुरुष श्रमिक का मतलब जो श्रम यानी काम करते हैं, मेहनत करते हैं, जो श्रमिक है, जैसे लेबर का काम जो करते हैं, कोई भी काम, वो जो श्रमिक है, जो असंगठित क्षेत्र में है, अपना छोटा मोटा व्यापार या कहीं रोजी रोजगार करते हो, श्रमिक है। तो कितना प्रतिशत था, 51.62, यानी 51.62% जो है 1991 में भारत में पुरुष श्रमिकों की संख्या थी। कितना, 51.62%। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है
भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है, यानी भारत का कुल जनसंख्या जो 2011 के जनगणना के अनुसार 121 करोड़ के आसपास थी, तो कुल जनसंख्या का कितना जो प्रतिशत है जनसंख्या वो गांव में निवास करती है, शहर में नहीं, कहाँ, गांव में निवास करती है, तो कितना है 72%, यानी 72% जो भारतीय है वह कहाँ निवास करती है, गांव में निवास करती है। और बाकी जो बच गया, कितना बच गया इधर, 28% वह कहाँ निवास करती है, शहरों में निवास करती है। चलिए अगला क्वेश्चन ये हो गया 20 नंबर। किस दशक में नगरीय जनसंख्या अनुपात सबसे कम था? किस दशक में नगरीय जनसंख्या अनुपात सबसे कम था? तो वो था 1901 से 1911 में। और कहेगा जनसंख्या वृद्धि ह्रास यानी कमी कब हुई? तो 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या वृद्धि में कमी आई। और 1901 से 1911 का जो दशक है, जो समय है, उस समय नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे कम था। चलिए अगला क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? यानी 2011 में जनगणना हुई थी, उस समय महिलाओं की साक्षरता दर कितना था? महिलाओं की साक्षरता दर कितना था? तो वो है 65.46, यानी 65.46%। ये 2011 के जनगणना के अनुसार है, यही याद रखना है अभी कि महिला का साक्षरता प्रतिशत 65.46 थी। अगला है, जो व्यक्ति वर्ष में 183 दिन लाभकारी कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? इसके बारे में पढ़ाए हैं। जो 183 दिन या उससे अधिक करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मुख्य श्रमिक। क्या कहलाते हैं? मुख्य श्रमिक या मुख्य कामगार। श्रमिक ये जो काम करने वाले हैं। और जो 183 दिन या उससे कम, 183 दिन या उससे ज़्यादा उनके मुख्य श्रमिक या मुख्य उत्पादक, मुख्य कामगार या मुख्य उत्पादक जो भी है, जो काम करते हैं। और 183 से जो कम दिन जिनको रोजगार मिलता है साल में, यानी 365 दिन में, उनको बोलते हैं सीमांत कामगार या सीमांत श्रमिक। सीमांत कामगार या इसको बोलते हैं मुख्य कामगार या मुख्य श्रमिक, इसको बोलते हैं। ये 183 दिन प्लस, यानी 183 दिन या उससे अधिक दिन तक ये साल भर में काम करते हैं। और सीमांत श्रमिक जो है, सीमांत श्रमिक जो है वह 183 से कम, 183 ये अधिक, 183 से अधिक, और ये 183 दिन से कम काम उनको मिलता है साल भर में, यानी 365 दिन में, तो ये सीमांत श्रमिक कहलाते हैं। और जिनको काम मिलता ही नहीं है उसको क्या बोलते हैं? बेरोजगार। क्या बोलते हैं? बेरोजगार। ये बहुत बड़ा अभिशाप है बेरोजगारी भारत के लिए, भारत के युवाओं के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है बेरोजगारी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 183 दिन लाभकारी कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मुख्य कामगार यानी मुख्य श्रमिक। अगला क्वेश्चन है, भारत के जनसंख्या पिरामिड का आधार कैसा है? तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़े हैं, जनसंख्या पिरामिड के बारे में। ये जो टॉप है, जो सबसे ऊपरी है, वह अधिक दिन तक जिंदा रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। ये मीडियम जो बीच बीचहा है, जैसे कि अधिक से अधिकतम से उससे थोड़ा कम दिन जीते हैं वो बीच में। और जो आधार जो है, बेस, यानी जो सबसे नीचे वाला है,
वह कैसा है, यहाँ पे कम दिन जिंदा रहने वाले के लोगों की संख्या को दर्शाता है। तो इसको जो है, इसको कैसा है, तो चौड़ा आधार है। कैसा है, चौड़ा है। कैसा है, चौड़ा है ना, सबसे अधिक चौड़ा है। ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो क्या है, चौड़ा है। चलिए अब है अगला क्वेश्चन, प्रजनक आयु वर्ग की सीमा क्या है। प्रजनक आयु वर्ग, प्रजनक आयु वर्ग का मतलब है कि मनुष्य का वह आयु वर्ग जिस आयु वर्ग में प्रजनन की क्षमता होती है। प्रजनन की क्षमता का मतलब जो बच्चे पैदा करने की क्षमता रखते हैं जैविक रूप से, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रजनक आयु वर्ग। तो ये जो है 15 वर्ष से लेकर के 49 वर्ष का जो आयु वर्ग है उसे क्या बोलते हैं, प्रजनक क्षमता वाले लोग कहा जाता है, मनुष्य कहा जाता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात जो है कितना है, तो 918 है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रति 1000 मेल यानी पुरुष पर कितना, 918 फीमेल यानी महिला। ठीक है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर कितना महिला है, 918 महिला है। तो इसलिए लिंगानुपात कितना है, यानी महिलाओं की संख्या को दर्शा रहा है, कितना है, 918। तो बिहार का जो लिंगानुपात कितना है, 918 है। ये 918 किसको दर्शा रहा है, महिला की संख्या को। और ये सब में 1000 होता है और ये पुरुष को दर्शाता है। ये लिखा नहीं जाता है, संख्या लिखा जाता है। ये स्टेबल है, ये आधार है 1000 पुरुष पे कितना, तो 893 महिला, 925 महिला। उसी तरह बिहार का जो है कितना है, 1000 पुरुषों पर कितना महिला है, 918 महिला। इसलिए बिहार का लिंगानुपात कितना हो जाएगा, 918। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बाद भारत की जनसंख्या का अत्यधिक अनुपात किस राज्य का है। उत्तर प्रदेश के बाद बोला है कि भारत का अत्यधिक जनसंख्या किस राज्य का है, तो है आंध्र प्रदेश का। कहाँ है, किसका है, आंध्र प्रदेश का। अगला है भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है, तो वह है लगभग 70%। कितना है, 70% आबादी जो है भारत की वह कृषि पर आधारित है, खेती पे आधारित है। यह खेती ही इनका मुख्य आजीविका का साधन है, जीने का वही साधन है। भोजन और हर टोटल उनके जीवन का जो भी कार्य है वो खेती से ही इनका चलता है। तो मुख्य आजीविका का साधन कृषि है। कितने प्रतिशत लोगों का, तो 70% लोगों का। चलिए अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। कल ही पढ़े हैं, कई बार पढ़े हैं। कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वह क्या है, 1106। कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है बिहार की जनसंख्या घनत्व। अगर भारत की बात करें तो वो 283 था। कितना, 283 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की जनसंख्या घनत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। ये कल ही पढ़े इसके बारे में। जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या घनत्व
सबसे कम कहाँ है जनसंख्या घनत्व? अरुणाचल प्रदेश। अगर जनसंख्या सबसे कम कहाँ है तो वो कहाँ है? सिक्किम। कहाँ है? सिक्किम। दोनों दो बात है। जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। और जनसंख्या सबसे कम किस राज्य की है? तो हो जाएगा सिक्किम। कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04। यानी भारत का साक्षरता दर, इसमें महिला पुरुष नहीं, अलग अलग पूछ रहा है, पूरे टोटल पॉपुलेशन यानी भारत का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है साक्षर है, यानी साक्षरता दर कितना है, यानी प्रति 100 व्यक्ति में कितना व्यक्ति साक्षर है, पढ़े लिखे हैं? तो 74.04% लोग जो है क्या है? साक्षर है भारत के। यानी साक्षरता दर कितना है? 74.04। चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर है? इसमें क्या होगा? महानगर। टाइपिंग मिस्टेक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन है? तो है मुंबई। अब ये बताए हैं मुंबई में सबसे अधिक प्रवासी, सबसे अधिक नगरीय प्रवासी कहाँ है? मुंबई में। और मुंबई भारत का महानगरों में से एक है, 4 महानगरों में से एक है, सबसे बड़ा है और इसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना जो है, अभी जस्ट तुरंत बताए हैं कि भारत का कितना है? 382। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है भारत का जनसंख्या घनत्व। चलिए अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? अभी तुरंत बताए हैं। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की। और जनसंख्या सबसे कम कहाँ की है? तो है सिक्किम की। चलिए अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? अभी तुरंत जो है सो अभी जस्ट यही क्वेश्चन आया है, वो कहाँ है? महाराष्ट्र का है। कहाँ है? महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य में है। अभी तुरंत पढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। देखते हैं, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, क्या ये है? दूसरा, नगरपालिका निगम आदि का होना, ये है क्या? जनसंख्या आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक, ये है क्या? और 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। क्या नगर होने के लिए, किसी क्षेत्र को नगर के रूप में परिभाषित करने के लिए इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए, कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये तो बहुत कम जनसंख्या हो जाएगा। और नगर का खासियत है कि वहाँ पे जनसंख्या अधिक होना चाहिए और वहाँ का जो है कम से कम 5000 व्यक्ति का क्या होना चाहिए? जनसंख्या घनत्व होना चाहिए, तब वह नगर कहलाएगा। तो इस पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति मात्र। अगर इतना किसी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व है तो उसको नगर नहीं बोल सकते हैं। चलिए अब जो है आज का हमारा जो VVI MCQ था वो भी ख़त्म हो गया। अब इस चैप्टर का सारे MCQ ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गए हैं।
अब अगला जो क्लास होगा ज्योग्राफी का, भूगोल का, इसका अगला चैप्टर होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। आप लोग